लेसन 30 ईयर एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में हम ईयर एंड प्रोसेस यानी कि वह सारे इश्यूज जो अराइज होते हैं एट द टाइम ऑफ एंडिंग फाइनेंशियल ईयर और कैरिंग फॉरवर्ड एंट्रीज टू अ न्यू फाइनेंशियल ईयर वह डिस्कस करेंगे। 31 मार्च को जब क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स हम करते हैं तो जो इश्यूज अराइज होते हैं, जो बैलेंसेस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं, वह सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर एंड एंट्रीज की। ईयर एंड एंट्रीज वह होती है जो ईयर एंड पे हम एंटर करते हैं। इस चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वैट पेमेंट फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है फिक्स्ड एसेट के लिए। इसके लिए हमने जर्नल वाउचर ओपन किया। 31 मार्च को हम ये एंट्री कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया और वैन अकाउंट, बेसिकली हमने कोई मारुति वैन यूज करी है कंपनी के लिए जिसकी की नेट वैल्यू 2 लाख रुपीस है और उस पे 15% पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो वह एंट्री हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो 30,000 से हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया और वैन अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे कि यदि हमने बैंक से कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो अगेन 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट किया और HDFC लोन अकाउंट, जिस बैंक से बेसिकली हमने लोन लिया था, जो हमने लोन अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट हमारी एंट्री है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। यदि आपका कोई प्रॉफिट है या लॉस है जिसे आप पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी रेशियो डिसाइडेड है उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया। जैसे हमने यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट शो किया और इसको अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट, जो हमारे 2 पार्टनर्स है पीयूष और रुपेश, उनके लिए हमने 2 अकाउंट्स बना रखे थे, कैपिटल अकाउंट फॉर पीयूष, कैपिटल अकाउंट फॉर रुपेश। तो जो भी रेशियो डिसाइडेड थी उसमें प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होती है वैट पेमेंट फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ ईयर। अब क्योंकि 31 मार्च तक का आपको वैट पेमेंट करना है, लेकिन यह वैट आप अप्रैल स्टार्टिंग में ही डिपॉजिट कराएंगे, जिस टाइम पे इफेक्टिवली आपका ईयर जो है चेंज हो चुका होता है। तो वो एंट्री हमारी नेक्स्ट ईयर में होगी। या आपको मान लीजिए आपने 10 अप्रैल को वैट जमा कराया, तो आपको जो वैट से जुड़ी डिटेल्स हैं, जो आपको एंटर करनी है वैट पेमेंट से जुड़ी डिटेल्स, वो आपको 10 अप्रैल को ही पता चलेंगी। तो इस ईयर में आप कैसे एंट्री करेंगे? इस ईयर में आप जर्नल का वाउचर एंटर करेंगे, 31 मार्च की डेट लेंगे, वैट अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना भी आपने वैट का अमाउंट से डेबिट करना है, और एक वैट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यानी कि अभी हम इस अमाउंट को वैट पेएबल अकाउंट में ले गए हैं और वैट पेमेंट से जुड़ी जितनी डिटेल्स हैं उनको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बारे में जानेंगे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन यूज करके आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2017 ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया, ओके बटन प्रेस किया। किसी ने पूछा क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो सिर्फ अभी न्यू ईयर क्रिएट होगा, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। यह ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको जल्दी है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की, क्योंकि चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोसेस है जो थोड़ा टाइम भी लेता है। तो आप बिना बैलेंसेस के भी नया ईयर क्रिएट कर सकते हैं और बाद में बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने विद बैलेंसेस ही न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया है। अब हम ट्रांजैक्शंस में जर्नल वाउचर में जाके जो हमारी वैट की एंट्री पेंडिंग थी उसे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने वैट पेएबल अकाउंट को डेबिट किया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली वैट टू वैट पेएबल एंड वैट पेएबल टू बैंक की एंट्री हमने कर दी। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2016 ऑप्शन यूज करके वापस अपने पुराने फाइनेंशियल ईयर में आ सकते हैं। आप नेक्स्ट ईयर में भी स्विच कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी। हमने प्रीवियस ईयर में यहाँ पे स्विच किया। जर्नल वाउचर जो हमने वैट की पेमेंट के लिए एंटर किया था उसे हमने मॉडिफाई मोड में ओपन किया। सेव करने पर वैट एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर होगी। इसमें अब हमने जो भी वैट की पेमेंट करी है उससे सारी जुड़ी डिटेल्स एंटर कर देंगे। चालान नंबर, चेक नंबर, बैंक नेम, बैंक का कोड, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे और सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए।
इस वाउचर को एंटर करते ही हमारी वैट पेबल जो लास्ट क्वार्टर का होता है उसकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली बिजी में ईयर एंड प्रोसेस यूज कर पाएंगे, फाइनेंशियल ईयर चेंज कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर दोबारा देखना पड़ेगा। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।